ऐसी अपील, विदेशी ब्रांडों के उत्पाद कम इस्तेमाल करें, स्वदेशी अपना। और साथ ही अपील प्रधानमंत्री मोदी की ओर से की गई है, अगले एक साल तक विदेश यात्राओं से बच सकते हैं। जनहित और देश हित में जरूरी इस सातों मंत्रों को प्रधानमंत्री ने देशभक्ति का जरिया करार दिया। हम देश को सर्वोपरि रखते हुए, मां भारती को सर्वोपरि रखते हुए हमें एकजुट होकर के लड़ना होगा। हमें याद रखना है, देश के लिए मरना ही सिर्फ देशभक्ति नहीं होती है। देश के लिए जीना और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना, वो भी देशभक्ति होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल तेलंगाना के सिकंदराबाद में जो अपील की थी, ठीक वही अपील उन्होंने आज वडोदरा में भी दोहराई है। वडोदरा में पीएम मोदी ने कहा कि जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही हर देशवासी के छोटे छोटे प्रयासों से देश मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि हमें उन गतिविधियों पर कंट्रोल करना होगा जिनमें विदेशी मुद्रा खर्च होता है। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे सबने मिलकर कोरोना का मुकाबला किया था, ठीक वैसे ही सब एकजुट रहे तो ईरान युद्ध से उपजे संकट से भी हम सब निपट रहे। वैसे अगर पीएम मोदी की हर अपील का गहराई से विश्लेषण करें तो इसमें पाएंगे कि इसमें विशुद्ध जनहित और देश हित है। हर अपील देश को मजबूती देने वाली है। क्यों और कैसे, इसके बारे में जानिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेट्रोल डीजल कम चलाओ, कार पूलिंग करो, मेट्रो का इस्तेमाल ज्यादा करें। इसका असर ये होगा कि तेल आयात का बोझ घटेगा, प्रदूषण भी कम होगा। पीएम मोदी ने कहा वर्क फ्रॉम होम करें, यहाँ भी वही वजह है। घर से काम करेंगे तो सड़कों पर गाड़ियां कम चलेंगी, तेल बचेगा, प्रदूषण घटेगा। एक साल विदेश यात्रा मत करें। विदेश जाएंगे तो डॉलर में खर्च होगा, डॉलर में खर्च नहीं होगा तो विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होगा। एक साल सोना मत खरीदे, यहाँ भी रुपए और डॉलर वाला ही कनेक्शन है। सोना खरीदने के लिए डॉलर खर्च किए जाएंगे, जिसका असर विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ेगा। मेड इन इंडिया सामान खरीदने पर पीएम ने जोर दिया। घरेलू सामान की बिक्री बढ़ेगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, इम्पोर्ट का बोझ कम होगा, इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। खाने में तेल कम करने की भी सलाह दी है। यहाँ भी मामला इम्पोर्ट और डॉलर का नहीं है। साथ ही पीएम मोदी इसे फिटनेस से भी जोड़ते रहे हैं। प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल करने पर जोर, ताकि विदेशों से केमिकल फर्टिलाइजर आयात करने का बोझ कम हो। प्रधानमंत्री ने बातें कही, जनहित से अपनी बात रखी, लेकिन आप जानते हैं कि बातों का बतंगड़ बना लेना विपक्ष की पुरानी आदत है। इसीलिए पीएम मोदी की अपील पर भी विपक्ष हमलावर है। बिना जाने बिना समझे विपक्ष के तमाम नेताओं ने इसे केंद्र सरकार की नाकामी बता दिया है। पीएम मोदी की अपील है कि लोग कार पूरी करें ताकि देश की बचत हो, प्रदूषण कम हो। लेकिन विपक्ष की दलील है कि सरकार ईरान युद्ध के बाद बदलते हालात को मैनेज नहीं कर पाई और अब तेल के दाम बढ़ाने के लिए भूमिका बना रही है। पीएम मोदी ने वर्क फ्रॉम होम की अपील की। इस पर विपक्ष का तर्क है कि सरकार कोविड काल जैसा माहौल बनाकर लोगों को डराना चाहती है। प्रधानमंत्री ने निजी गाड़ियों की जगह मेट्रो का इस्तेमाल करने के लिए कहा। विपक्ष तर्क दे रहा है कि इससे ऑटो इंडस्ट्री पर बुरा असर पड़ेगा। पीएम मोदी ने कहा एक साल तक सोना नहीं खरीदेंगे। विपक्ष का कहना है कि इससे सोने के कारोबार से जुड़े लाखों लोगों की रोजी रोटी पर बुरा असर पड़ेगा। एक साल विदेश यात्रा नहीं करने की अपील पर विपक्ष का कहना है कि इससे ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर को तगड़ा नुकसान होगा। और जहां तक खाने में तेल का इस्तेमाल कम करने की बात है तो विपक्ष का सवाल है कि ऑयल इंडस्ट्री ये झटका कैसे झेलता है। वैसे संकट के समय हम सब जानते हैं सियासत नहीं करनी चाहिए, लेकिन विपक्षी दलों को तो बस मौका चाहिए होता है। सारे के सारे विपक्षी नेता प्रधानमंत्री की अपील को कैसे सरकार की नाकामी बताने में जुट गए हैं, उसका एक नमूना। 12 साल बाद आज देश को इस मुहाने पर ले आए हैं कि ये नसीहत देनी पड़ेगी, क्या खाइए क्या मत खाइए, क्या कीजिए क्या मत कीजिए, कहाँ जाइए क्या करिए क्या मत करिए। मोदी जी आप
को कहते हैं सब ठीक है, बाद में कहते हैं इसमें कमजोरी है, समाज सहायता को। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा 2 महीने से भारत की सरकार यानी मोदी जी आपका बोझ उठा रहे हैं। अब चुनाव खत्म हो गया तो आप बोझ नहीं उठाएंगे, सिर्फ चुनावी उपयोग है, उसके बाद आपको छोड़ के रहना है। पापा, आज आपको पता चला आपको पता नहीं पेपर लीक हो गया किसी के पास से कैसे निकले, फिर से। अभी भी दूसरी बार, तीसरी बार, कौन आएगा, तीसरी बार हो गया ये। ये 1-2 दिन का मामला नहीं है। केंद्र सरकार ने पूरी कोशिश की कि ईरान युद्ध का देश की जनता पर कोई बोझ नहीं पड़े और आगे भी बोझ न डालना पड़े। इसीलिए पीएम मोदी ने लोगों से अपील की। उनकी अपील के पीछे की असल वजह अब आपको बता दें। यही करते हैं कोचिंग वाले, मोटा पैसा दे के पेपर खरीद लेते हैं। दूसरी वजह है कच्चे तेल के बढ़ते दाम। ईरान युद्ध से पहले जो कच्चा तेल $71 प्रति बैरल मिल रहा था, वो आज $105 प्रति बैरल जा पहुंचा। तीसरी वजह घटता फॉरेन रिजर्व। 1 मई को देश का विदेशी मुद्रा भंडार $700 मिलियन से नीचे आ गया, क्योंकि तेल और सोना खरीदने में ज्यादा डॉलर खर्च हो रहे हैं। चौथी वजह है देश की अर्थव्यवस्था। ईरान युद्ध से पहले भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था था, लेकिन युद्ध की वजह से भारत अब दुनिया की छठी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। पांचवा कारण विदेशी निवेशकों का मोहभंग। पिछले 5 महीनों में विदेशी निवेशक भारत से 2 लाख करोड़ रुपए निकाल चुके हैं, जो कि 1993 के बाद सबसे खराब आंकड़ा है। फिर छठी वजह एलपीजी का घटता आयात। ईरान युद्ध शुरू होने के बाद भारत का एलपीजी आयात घटकर 50% रह गया है। यानी हालात वाकई ठीक है। ये तो केंद्र सरकार की नीतियों और कड़े आर्थिक प्रयासों की देन है कि हम आज भी अपने तमाम पड़ोसियों से कई गुना बेहतर स्थिति में हैं। आज की तारीख में देश में ना तो कोई तेल संकट है, ना ही कोई गैस का संकट है। इससे कौन इंकार कर सकता है कि भारत में तेल के कुएं नहीं है। हम पेट्रोल, डीजल और गैस से दूसरे देशों पर निर्भर हैं। फिलहाल देश के पास 60 दिनों का कच्चा तेल, 60 दिनों की नेचुरल गैस और 45 दिनों का एलपीजी स्टॉक मौजूद है। ऐसे में घबराने की सबसे जरूरत नहीं है। सच तो यह है कि जो लोग संकटकाल या स्वाद फैला रहे हैं, वो देश के साथ धोखा करते हैं। सरकार पश्चिम एशिया के संकट से निपटने में 28 फरवरी से ही जुटी है और आज भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में मंत्रियों के समूह की बैठक हुई। पश्चिम एशिया के हालात पर चर्चा हुई, लेकिन सच ये भी है कि पेट्रोल डीजल का विकल्प भी हमें ढूंढना ही होगा। पीएम की अपील का असर है कि सरकार के मंत्रियों ने अब इलेक्ट्रिक